10⁻8 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा यानी मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह का क्या नाम है? बुध यानी मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह का क्या नाम है? बुध या मरकरी जिसे कहता है इंग्लिश में। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह का क्या नाम है? वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है? वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का क्या नाम है? शुक्र यानी वीनस। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम है शुक्र यानी वीनस। शुक्र यानी वीनस। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह क्या नाम है? शुक्र है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह का क्या नाम है? वरुण। सबसे अधिक ठंडा ग्रह का क्या नाम है? वरुण। रात्रि में लाल दिखाई देने वाले ग्रह का क्या नाम है? रात्रि में लाल दिखाई देने वाले ग्रह का क्या नाम है? मार्स यानी मंगल। सबसे अधिक भारी ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति यानी जुपिटर। सबसे अधिक भारी ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति यानी जुपिटर। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह कहलाने वाले ग्रह का नाम क्या है? नीला ग्रह कहलाने वाले ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी यानी अर्थ। भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। पृथ्वी का परिधि कितना है? पृथ्वी का परिधि कितना है? पृथ्वी का परिधि 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का परिधि कितना है? 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी के विषुवतीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितनी है? 12,746 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितनी है? 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितनी है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितनी है? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितनी है? 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का परिमाप कितना है? 6586 गुना 10⁻18 टन है। 6586 गुना 10⁻18 टन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के संगठन में सर्वाधिक घनत्व कौन सा है? सूर्य के संगठन में सर्वाधिक
तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन तत्व, जो कि 71% है। सूर्य के संगठन में सर्वाधिक तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? 8 मिनट 16 सेकेंड। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन से हैं? बुध एवं शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह 2 ग्रह हैं, बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? यूरेनस को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? यूरेनस को। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है दूध मेखला। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है जिसका नाम है मिल्की वे, दूध मेखला। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का मुखिया किस ग्रह को कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। पीला रंग किस ग्रह का होता है? गैनीमीड का। पीला रंग किस ग्रह का होता है? गैनीमीड का। हरे रंग का ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। हरे रंग का ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होता है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है 365 दिन 6 घंटा में। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करता है 365 दिन 6 घंटा में। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है 365 दिन 6 घंटा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है 23 घंटा 56 मिनट में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है 23 घंटा 56 मिनट में। वलयुक्त ग्रह किस ग्रह में होती है? शनि में। वलयुक्त ग्रह के नाम से जाना जाता है शनि ग्रह को। वलयुक्त ग्रह के नाम से जाना जाता है शनि ग्रह को। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का क्या नाम है? बुध। ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरी करती है। सूर्य का चक्कर लगाने वाला कब समय में ग्रह है? बुध। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह का क्या नाम है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण। हेली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष में। हेली धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा में। नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी का क्या नाम है? ड्वार्फ मंदाकिनी। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के
दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह को किसे कहा जाता है? बुध को कहा जाता है। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल के ये उपग्रह हैं। फोबोस डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल के उपग्रह हैं। नंगी आंखों से देखा जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? फोरवेस्टा। नंगी आंखों से देखा जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? फोरवेस्टा है। नमस्कार दोस्तों, इतना ही आज का 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।